दोस्तों, आज की ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने आज के समय को झकझोर करके रख दिया है। दोस्तों, ये कहानी एक यूट्यूबर और एक टिकटॉक बनाने वाले लड़के के ऊपर है। यह घटना उनके साथ तब घटी जब आपसी कंपटीशन में उन्होंने ऐसे भयानक दृश्य को देखा या ऐसे भयानक अनुभवों को झेला जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक नया यूट्यूबर था जिसका नाम सुरेश था और एक उसी का दोस्त था जिसका नाम मोहन था। दोनों अपने अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। सुरेश यूट्यूब पर नई खोज करके वीडियो बनाया करता था, तो वहीं मोहन इधर उधर जा करके नए एडवेंचरस सीन को रिकॉर्ड करके उसमें मिमिक्री करके उसे अपलोड किया करता था अपने टिकटॉक पर। एक बार दोनों अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी दोनों में एक शर्त लग जाती है कि ऐसा है, चलो हम कहीं चल करके कुछ हॉरर सीन रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि किसका वीडियो ज्यादा चलता है और किसका वीडियो ज्यादा अच्छा बनता है या हॉरर कंटेंट किस में ज्यादा होता है। कहते हैं शर्त लगाना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो इंसान की जिंदगी को भी तबाह कर देती हैं। सुरेश और मोहन दोनों जब इस चीज का प्लान बनाते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिरकार चला कहां जाए। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने कुछ दिन बाद ही रोहतांग से लेह जाने वाले रास्ते पर जाने का निर्णय लिया है। वो सोचते हैं कि वो डेस्टिनेशन तो बहुत ही सुनसान है और वहां से गुजरना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में वो रास्ता गिना जाता है। भीषण ठंड, बर्फबारी और उसके अलावा ऐसी परिस्थिति जिससे गुजरने पर आदमी की हालत खराब हो ही जाती है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों को बीमारियां होने लगती हैं जो इसके आदी नहीं होते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जब उधर चलेंगे तो वहीं से दाएं बाएं किसी जंगली या पहाड़ी इलाके में चल करके कुछ न कुछ खोजते हैं। दोनों कहते हैं चलो ठीक है, लग गई शर्त। और दोनों के दोनों जब कुछ दिन बाद उस यात्रा पर निकलते हैं तो अपने घर से मनाली तक की यात्रा तो बहुत ही अच्छी होती है। मनाली में सब घूमते हैं, घूमने के बाद वहां से रोहतांग पास के लिए निकलते हैं। और जब वो रोहतांग पास को पार करके लेह के रास्ते पर चलते हैं तो उनके शर्त के अनुसार वो देर से निकलते हैं और रोहतांग को पास करके निकलने के बाद उनका टाइम लगभग 3:30 बज चुका था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो अंधेरा छाने लगता है। उस रास्ते पर एक भी इंसान नहीं नजर आता है, चारों ओर सन्नाटा। रास्ते इतने खतरनाक कि हल्की सी चूक से जान जाना तय था। वो आगे चलते हुए जब करीब 50-60 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं तो उसके बाद से वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और उन्हें समझ में आता है कि क्यों ना यहीं पर रात गुजारी जाए। और वो वहां पर किनारे रुकने के बजाय अपने टेंट को लगाने के लिए पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। और नीचे उतरने के बाद बर्फ से भी ज्यादा ठंडी नदी को पार करके किसी तरीके से वो पहाड़ पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। और बहुत दूर चलने के बाद वो पहाड़ों पर जंगलों में एक टेंट लगा लेते हैं। पेड़ तो वहां नाम मात्र के होते हैं, जंगल तो केवल कहने भर का था। वीरान और सुनसान पहाड़ था, क्योंकि उस जगह पर उनने सुन रखा था कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड गतिविधियां होती रहती हैं। सही गलत का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। अब वो रात में अपने सारे ऊनी कपड़ों को पहन करके इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें पहाड़ों पर एक ऐसी जगह नजर आती है
जो बहुत ही डरावनी लगती है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि क्या कोई है, क्या कोई है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई या सुनाई नहीं देता है और वो वहां से अपने टेंट की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेंट की तरफ लौटना शुरू करते हैं, उन्हें किसी के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। वो वहीं पर रुक जाते हैं। रात का मौसम, इतनी गजब की ठंड, वीरान सुनसान इलाके में ऐसी आवाज उन्हें डरा देने के लिए काफी थी। लेकिन वो थोड़ी हिम्मत बांधते हैं और दोबारा पूछते हैं, कोई है, कौन रो रहा है? लेकिन उन्हें फिर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने टेंट की तरफ। तभी उन्हें दोबारा से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अब की बार उनकी हालत और बिगड़ने लगी थी। एक तो ठंड से, मौसम से उनकी हालत खराब थी, ऊपर से ये आवाजें उन्हें और डरा रही थीं। लेकिन दोनों अपना नाइट विजन कैमरा चालू किए हुए थे। तभी अचानक से मोहन के कैमरे के सामने से कोई गुजरता है। मोहन चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मेरे कैमरे के सामने से गुजरा है, लेकिन यूट्यूबर को कुछ नजर नहीं आता है। अब वो क्या करे? थोड़ा हिम्मत बांध के वो और आगे बढ़ते हैं और अब की बार यूट्यूबर के कैमरे के सामने से कोई साया गुजरता है जो उसे साफ साफ नजर आता है। वो भी चिल्लाता है कि मोहन, कोई मेरे कैमरे के सामने से गुजरा है। लेकिन ये क्या, अब की बार मोहन को कुछ नहीं नजर आता है। थोड़ी देर के बाद ही जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें साफ साफ दिखाई देता है कि कोई थोड़ी दूरी पर बेफिक्री से इधर से उधर चल रहा है। अब क्या था, दोनों के दोनों धीरे धीरे अपना कैमरा लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था और उसके बाद से वो धीरे धीरे अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। टेंट में आकर के आग जला करके वो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही मोहन बुरी तरीके से कांपने लगता है और कांपते कांपते वो अजीबोगरीब आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगता है। यूट्यूबर सोचता है कि इसे क्या हो गया। वो कहता है, मोहन क्या बड़बड़ा रहे हो, सही से रहो, सोने की कोशिश करो। लेकिन मोहन अब की बार भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। यूट्यूबर उठता है और उसे झकझोर करके जगाता है और जैसे ही मोहन उठता है तो वो देखता है कि मोहन की आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थीं और वो उस यूट्यूबर के गले को दबाना शुरू करता है। किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा करके वो दूर हटता है और पूछता है कि मोहन क्या हो गया, टिकटॉक बनाने का इतना भूत चढ़ा हुआ है कि एक्टिंग कर रहे हो? तो मोहन दूसरे ही आवाज में बोलता है, अब तू वापस नहीं जाएगा। इस पर वो यूट्यूबर डर जाता है और वो वहां से बाहर निकलता है। लेकिन मोहन की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद ही वो देखता है कि मोहन जमीन से अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठता है और तुरंत नीचे गिर जाता है। मोहन सोचता है कि इसे क्या हो गया। तभी उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो मोहन पजेस्ड हो चुका है। वो मोहन को वहां से उठाता है और किसी तरीके से हिम्मत करके उसे ढकेलते हुए नीचे अपनी गाड़ी तक ले जाता है और रात में ही गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वहां से चलने के बाद वो गाड़ी में मोहन को बांध देता है और वहां से चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है। किसी तरीके से उस बीहड़ रास्तों को पार करके उसे एक बौद्ध मठ दिखाई देता है। वो आओ देखता है न ताओ मोहन को गाड़ी में से बंधा हुआ ही उतार करके
खींचते हुए उस मठ में ले जाता है। वहां पर जो मॉन्क थे वो भी हड़बड़ा जाते हैं कि रात गए कौन आ गया। वो यूट्यूबर उससे पूरी बात बताता है तो वो मॉन्क कहता है कि रुको मुझे देखने दो, और जैसे ही वो मॉन्क देखता है वो समझ जाता है कि वो पजेस्ड है। वो मॉन्क तुरंत ही पूरी तरीके से पूजा पाठ शुरू कर देता है और लगभग अगले दिन दोपहर तक पूरी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद मोहन के ऊपर से उस आत्मा का कब्जा हट जाता है। तब वो मॉन्क बताता है कि हुआ कुछ यूं था कि जिस जगह तुम रुके हुए थे वहां पर कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। उसी में से किसी अतृप्त आत्मा ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम इसे समय पर ले आए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि वो आत्मा इसे कुछ भी करने को मजबूर कर सकती थी। इस तरीके से दोनों की जान बचती है और वो वापस अपने घर चले आते हैं। उसके बाद से मोहन ने टिकटॉक बनाना ही छोड़ दिया। उसने कहा, मैं कुछ भी करूंगा, हंसाऊंगा, रुलाऊंगा, लेकिन डराऊंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी डर खुद पर भी बहुत हावी हो जाता है और डराने वाला ही इसका शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी गलत चीज के लिए शर्त न लगाएं, क्योंकि कोई कोई शर्त ऐसी होती है जो इंसान के खुद के जान के लाले बना देती है। तो दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।